कि ट्रंप के टैरिफ लगाने और पेनल्टी लगाने की बात के बाद भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि 31 जुलाई को ऐसी खबरें छपी, दुनिया भर में ऐसी खबरें छपी कि भारत की तरफ से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इंडियन स्टेट रिफाइनर्स पॉज रशियन ऑयल परचेजिंग, सोर्स के द्वारा रॉयटर्स ने इस खबर को छापा था। तमाम दुनिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसने इस खबर को कवर किया था। उस वक्त ये बात बिल्कुल सही थी कि हां वाकई में ऐसा हुआ था, भारत की तरफ से रोक लगा दी गई थी। क्यों रोक लगाई थी, कितना असर पड़ा था, पड़ने वाला है, और अब जब 2 अगस्त 31 जुलाई की खबर थी और 2 अगस्त में हम आपसे बात कर रहे हैं, तब इस बीच में क्या कुछ घटा है। दरअसल यहां 2 मार्केट काम करती हैं जब हम रशिया से तेल खरीदते हैं या फिर किसी और देश से हम तेल खरीदते हैं। एक सरकार के पीएसयूज होते हैं जो तेल खरीदते हैं, और दूसरे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जिस तरीके से आपका नायरा हुआ या फिर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ। तो पहले बात करेंगे स्पॉट मार्केट की। स्पॉट मार्केट तेल की खरीद है जो वर्तमान में, इसे ध्यान से समझिएगा, जो वर्तमान में करंट मार्केट प्राइस तेल का है के आधार पर तय की जाती है। यह दीर्घकालिक अनुबंधों से अलग है, जहां कीमत और मात्रा पहले से तय होती है, जैसे कि अगले 5 वर्षों के लिए प्रति बैरल $70 की दर से तेल खरीदना। स्पॉट मार्केट में कीमत आपूर्ति और मांग के आधार पर उतार चढ़ाव करती है। 2022 के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रूस ने भारत को स्पॉट मार्केट में तेल भारी छूट पर, यानी 30 से 35 बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से, छूट के हिसाब से बेचा था। लेकिन हाल में यह छूट घटकर $4 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे रूसी तेल की जो आकर्षकता थी वो फिलहाल मार्केट में कम हुई है। पहले रूस हमें 30 से $35 प्रति बैरल सस्ता तेल देता था, आज हमें $4 प्रति बैरल सस्ता तेल देता है। अगर ये $4 को भी हम मान के चलें तो भारत को, जो भारत तेल खरीदता है, लगभग 1.5 से 2 मिलियन तेल जो बैरल जो तेल खरीदता है, उस हिसाब से लगभग 64,000 करोड़ रुपए का, भारतीय रुपए की अगर बात करें तो 64,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। अब यहां यह आकर्षकता तो कम हुई है, साथ में जो छूट कम हुई है, इसके बाद अमेरिकी जो प्रतिबंध लगे हैं, 25% का टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, और पेनल्टी लगाने की बात कही है। पेनल्टी वो कितनी होगी, 100% होगी, या फिर जो लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि 500% टैरिफ लगाएंगे वो होगा। फिलहाल मानकर ये चला जा रहा है कि ट्रंप जिस पेनल्टी की बात कर रहे हैं वो 100% हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को चेतावनी दी कि रूस से व्यापार जारी रखने पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों में भारतीय रिफाइनरियों को अमेरिकी डॉलर लेन देन से बाहर करना, वैश्विक बीमा बाजारों से ब्लैकलिस्ट करना और 100% तक टैरिफ लगाना शामिल हो सकता है। इससे पहले जो हमारे यहां नायरा एनर्जीज है उस पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बैन लगा चुकी हैं, और अभी फिलहाल अमेरिका ने भी भारत की 5 कंपनियों पर बैन लगाया, ये कहते हुए कि इन्होंने 2024 में ईरान से व्यापार किया था। ये जो वैश्विक बैंकिंग और शिपिंग का सिस्टम है, क्योंकि भारत से यूरोपियन यूनियन में जो तेल जा रहा था, वो जो शिप्स थे, वो रशिया से शिप्स जो कच्चा तेल लेकर आते थे, उन्हीं में हम रिफाइंड तेल भरकर यूरोपियन यूनियन को बेच दिया करते थे। उन शिप्स पर भी बैन लगाया गया, और डॉलर का आप जानते हैं किस तरीके से डॉलर का अमेरिका वेपनाइजेशन करता है, हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन जो ब्रिक्स देश हैं, और इस युद्ध के बाद लगातार भारत ने रूस से रूबल में व्यापार किया, चीन के साथ युआन में व्यापार किया, और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्हीं की मुद्रा में भारत ने व्यापार किया है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी में भारत उनके साथ व्यापार कर रहा है। अगर मार्जिन की बात करें तो रिफाइनिंग मार्जिन पहले $12 से $13 प्रति बैरल था, जो अब घटकर $2.5 से $5 प्रति बैरल रह गया है। पीएसयूज की अगर बात करें तो जो सरकारी बजट और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर निर्भर है, को भू राजनीतिक जोखिम अधिक है, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से रूस से स्पॉट मार्केट तेल पर खरीद पर रोक लगा दी है। जो पीएसयूज हैं उन्होंने रोक लगा दी है, क्योंकि उन्हें जो दाम फिलहाल चल रहा है उसी दाम पर देश को भी तेल बेचना होता है। रिलायंस ने किस तरीके से करार किया है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां वर्तमान की स्थिति यह है कि 5 से 7 रूस के तेल टैंकर
पश्चिमी तट पर गुजरात और महाराष्ट्र से जो तट लगता है वहां रुके हुए हैं, क्योंकि ये रोक अब लगाई गई है जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया। हालांकि जब रशिया से तेल आता है तो 12 से 15 दिन का एक शिप को आने में समय लगता है, तो वो शिप जो वहां से चल चुके थे वो अब भारत पहुंचे हैं और अब भारत ने इस तेल पर रोक लगाने की बात कही है। जैसे एक्लिक्स और एलाइट जामनगर के पास लंगर डालकर खड़े हुए हैं। ये टैंकर जुलाई 30-31 तक भारत पहुंचने वाले थे, लेकिन यूरोपीय संघ और यूके द्वारा इन पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय रिफाइनरियां इन्हें स्वीकार करने से हिचक रही हैं, क्योंकि अगर इन्हें स्वीकार कर लिया गया तो कहीं ट्रंप की तरफ से और ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर तो नहीं ठोक दिया जाएगा। जिस पेनल्टी की बात कर रहे हैं और जो पेनल्टी अब तक क्लियर नहीं है कितनी पेनल्टी होगी, उसे भी बढ़ा सकते हैं। यहां जब ये खड़े होंगे टैंकर तो इनकी जो पार्किंग जो टैक्स होगा वो भी इन्हें देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और नायरा जैसी निजी कंपनियां जिनके पास रूस के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हैं, अभी भी रूसी तेल आयात कर रही हैं। ये कंपनियां ज्यादातर अपने परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करती हैं और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर कम निर्भर हैं, जिसमें उन पर प्रतिबंधों का जोखिम कम है। हालांकि नायरा पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। नायरा पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जो नायरा है इसे आप देखते होंगे भारत में पहले जो रेड कलर के पेट्रोल पंप हुआ करते थे एसआर के नाम से, वो अब बदलकर नायरा हो गए हैं। नायरा क्यों है? क्योंकि 2014 में रूस की तेल ड्रिल करने वाली जो कंपनी है उसने इसमें 49.14% की हिस्सेदारी कर ली थी और उसी के तहत अब यूरोपियन यूनियन में फिर अमेरिका में तेल भेजा जा रहा था। रिलायंस एक प्राइवेट खिलाड़ी है, रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है और रिलायंस ने अमेरिका के साथ माफ कीजिएगा रूस के साथ ये डील की है कि वो प्रतिवर्ष 12 से 13 बिलियन डॉलर का तेल उससे खरीदेगा और उसी हिसाब से वो रेट तय हुए हैं। लेकिन जो भारत की पीएसयूज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, वो जो मार्केट रेट होता है आज का उसी पर तेल खरीदती हैं और उसी को देश को बेचती हैं। लेकिन वहां अगर रेट बढ़ेगा तो भारत में भी बढ़े हुए तेलों पर दाम भेजने पड़ेंगे। भारत की रणनीति अब क्या है कि भारत अब अबू धाबी, मुर्बान, ओमान, कुवैती तेल, अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका से तेल आयात कर रहा है। पहले भारत 27 देशों से तेल आयात करता था, लेकिन अब भारत 40 देशों से तेल खरीद रहा है। जो भारत की आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ने हाल ही में 2 से 3 मिलियन बैरल गैर रूसी स्वीट क्रूड के लिए टेंडर जारी किया है। मतलब अब रूस के अलावा भी हम और देशों से तेल खरीदने की जो स्थिति हमारी उस पर हम लगातार आगे चल रहे हैं। कूटनीतिक संतुलन की अगर बात करें तो ट्रंप की धमकियां और सेकेंडरी सैंक्शंस का जोखिम भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ हम 131 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार करते हैं और इसमें लगभग 86 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान अमेरिका को बेचते हैं और लगभग 45 बिलियन डॉलर की कमाई हम अमेरिका से करते हैं। हालांकि 60 बिलियन डॉलर का तेल हम रूस से खरीदते हैं और रूस हमसे सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है। रूस भारत का लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहा है, इसलिए भारत पीछे नहीं हटेगा रूस के साथ से और भारत इस रिश्ते को पूरी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहता। मतलब अगर कहें कि भारत फिलहाल दोहरे दबाव में, एक तरफ रशिया एक तरफ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका का रुख जो है वो अप्रत्याशित हो सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की कोशिश करेगा। भारत एक सूक्ष्म कूटनीतिक रेखा पर चल रहा है जहां से उसे रूस के साथ संबंध बनाए रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए बीच संतुलन बनाना होगा। भारत अपनी कुल खपत का 40 से लगभग 35 से 40% तेल रूस से मंगाता है। फिलहाल 5 से 7 रूसी टैंकर जो हैं वो समुद्र में फिलहाल खड़े हुए हैं। पीएसयूज की बात करें तो पीएसयूज रूस से लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल, कच्चा तेल प्रतिदिन लेते थे। अब स्पॉट मार्केट खरीद पूरी तरीके से बंद है और ये इसकी जो खरीदारी है वो लगातार घटती जा रही है। नायरा पहले अपनी जरूरत का 100% तेल रूस से खरीदता था, लेकिन अब 70 से 80% तेल रूस से खरीद रहा है। पहले 27 देशों से हम तेल खरीदते थे और अब 40 से ज्यादा देशों से हम तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद ये जो खबर मैंने आपको बताई,
जब इस पर रोक लगा दी गई थी। 31 जुलाई की खबर है, जब आप देख सकते हैं। लेकिन 2 अगस्त में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब भारत सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि रूस से भारत जो तेल खरीद रहा था उस तेल को खरीदता रहेगा। मतलब हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अमेरिका ने जो 25% टैरिफ लगाया या फिर जिस पेनल्टी को लगाने की बात कर रहा है, 1 से 2 दिन या फिर कहीं के 2 से 3 दिन असमंजस्य की स्थिति जरूर बनी रही कि ट्रंप कहीं और ज्यादा भड़क कर, क्योंकि आदमी फिलहाल वो पगलाया हुआ है, कुछ भी कर सकता है। वो वजह हो F-35 हमने अमेरिका से नहीं खरीदा। भारत पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर का जो तमगा था वो हमने ट्रंप के गले में नहीं डाला। ट्रेड डील में हम डेयरी और जो कृषि के उत्पाद हैं उसमें उस बाजार में अमेरिका की एंट्री नहीं करवाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि भारत की लगभग 70% आबादी कृषि और डेयरी पर निर्भर करती है। तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं। हालांकि ये रशिया से तेल खरीदना एक ट्रिगर पॉइंट जरूर हो सकता है, या फिर F-35 की खरीद से इनकार करना एक ट्रिगर पॉइंट जरूर हो सकता है ट्रंप के लिए, लेकिन कारण बहुत सारे हैं जो आज रुख ट्रंप का है। तो फिलहाल जो आपूर्ति रोकी गई थी उसे भारत सरकार की तरफ से फिर से बहाल कर दिया गया है। और ये जो खबर है ये वैसे भी सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स ने या फिर दुनिया के तमाम मीडिया ने छापी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार लगातार रशिया से तेल खरीदती रहेगी। उसका अंजाम आगे भविष्य में जो भी कुछ होगा उसे भारत सरकार भुगतने के लिए या फिर उन परिणामों को देखने के लिए तैयार है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।